सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित लोकप्रिय ग्रंथ योग सूत्र के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के 23वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। अर्थात स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है, जो हेतु है, वह संयोग है। तो संयोग की यहाँ पर परिभाषा पतंजलि जी ने दिया है। तो यह जो स्वशक्ति है, स्व अर्थात चित्त, और उसके साथ जो यह दृश्य है, तो वह स्व कहलाता है। और स्वामी अर्थात तो चेतन पुरुष। तो यह जो चेतन पुरुष है और यह जो चित्त है, चेतन पुरुष यहाँ दृष्टा है और चित्त जो है वह दृश्य है। तो ये दृष्टा और दृश्य, इनकी शक्ति के कारण ही इनके संयोग बनते हैं। और जो स्वरूप की जो उपलब्धि है, वो जब हम स्व को महसूस करते हैं, अनुभूत करते हैं दृश्य को, तो वह भोग हो जाता है। और दृष्टा को जब महसूस करते हैं, यानी स्वामी को, जब चेतन सत्ता को महसूस करते हैं, तब वह जो है अपवर्ग कहलाता है, भोग नहीं कहलाता है। और इन दोनों की स्थिति, यानी इन दोनों का हम जब साक्षात्कार कर लेते हैं, तो हम ये दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, इससे ऊपर उठ जाते हैं, यानी संयोग का वियोग हो जाता है। जब तक हम दृश्य और दृष्टा दोनों के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, तब तक हम संयोग में रहते हैं, यानी भोग भोगते रहते हैं, जन्म मरण और कर्म और कर्म बंधन के फेर में पड़े रहते हैं। जब स्वरूप की स्थिति हो जाती है, यानी इसका जो स्वामी है, चित्त और चित्त का स्वामी, जब इन दोनों का हम साक्षात्कार कर लेते हैं, तो वैसी स्थिति में हम मुक्त हो जाते हैं, हमें मोक्ष की उपलब्धि होती है। तो दृश्य का जो संयोग है, उसका जो साक्षात्कार है, तो वह जो चित्त की शक्ति का साक्षात्कार है, वह संप्रज्ञात समाधि से होता है। और ये पुरुष की शक्ति और पुरुष का जो साक्षात्कार है, वो असंप्रज्ञात समाधि से है। तो ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि, इन दोनों से ही यह जो संयोग है वह समाप्त हो जाता है। इससे हम ऊपर उठ जाते हैं और अपवर्ग को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
तो ये जो पुरुष का दर्शन है, जिसको स्वरूप स्थिति कहा जाता है, यही अपवर्ग है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तत्विद्धि भरतर्षभ। अर्थात हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जो स्थावर और जंगम वस्तुएं जो यहाँ उत्पन्न हो रही हैं, जो तुम देख रहे हो, उस सभी को तुम क्षेत्र अर्थात प्रकृति और क्षेत्रज्ञ अर्थात पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जानो। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग ये अनादिकाल से है, चलते आ रहा है, लेकिन यह अनंत नहीं है। इसका अंत किया जा सकता है मोक्ष के साथ। तो यदि पुरुष का दर्शन हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं कि दर्शन शब्द का प्रयोग होता है कि आपका दर्शन हो गया, तो जब दर्शन हो जाता है तो इस संयोग का अभाव हो जाता है। तो दर्शन जो है वह वियोग का निमित्त कारण है, और उसी तरह से जब तक दर्शन नहीं होता है, यानी अदर्शन जो है, तो वो संयोग का निमित्त कारण है। तो जब तक दर्शन नहीं होता है तब तक तो आपको संयोग होगा ही होगा, आपके पास विकल्प नहीं है। और जब दर्शन हो जाएगा तो वियोग हो ही जाएगा। फिर संयोग जो हो रहा है वो वास्तव में संयोग होता हुआ भी नहीं होगा। उस स्थिति में उसका प्रवेश हो जाता है। तो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, यहाँ पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह जो शक्ति है, ये इस शक्ति का क्या काम है? इसका काम है संयोग कराना। और इसी शक्ति का काम क्या है कि इस संयोग का वियोग कराना। यानी शक्ति जो है, अगर हम शक्ति को धीरे धीरे स्थूलता की ओर ले आते हैं तो संयोग करा देती है वो शक्ति, और शक्ति की सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, यानी उसका जो स्रोत है उस तरफ की ओर हम बढ़ते हैं। शक्ति के सहारे ही हम दोनों तरफ बढ़ सकते हैं। शक्ति के सहारे हम जो है, शक्ति ने जो उत्पन्न किया है उसकी ओर बढ़ सकते हैं, और शक्ति के सहारे हम शक्ति जिससे उत्पन्न हुई है हम उसके तरफ भी बढ़ सकते हैं। शक्ति मध्य का है। तो शक्ति से जो उत्पन्न है वो पुद्गल पदार्थ है, और शक्ति जिससे उत्पन्न है वह चेतन तत्व है। तो हम शक्ति से किस तरफ बढ़ते हैं इसके पर हमारा खेल है। तो यहाँ पर जो है स्व और स्वामी दोनों की शक्ति का जिक्र है इस सूत्र में। तो शक्ति का अर्थ यही हुआ कि शक्ति वह स्थिति है इस अस्तित्व की जो हमें संयोग भी करा देती है और उस संयोग का वियोग भी करा देती है। उसके सिर्फ दिशा की बात होगी कि शक्ति के माध्यम से हम बाहर की ओर गति करते हैं कि शक्ति के माध्यम से शक्ति के भीतर ही गति करते हैं। यह समझने वाली बात सबसे बड़ी है। यदि शक्ति के माध्यम से हम बाहर की ओर गति करते हैं तो संयोग होगा, और शक्ति के माध्यम से शक्ति के अंदर गति करते हैं तो शक्ति का हमको डायनामिक्स पता चलेगा। तब वो उस शक्ति का स्रोत कहाँ है, वो शक्ति कैसे आई, किधर से आई, तो फिर वो हमें चेतन सत्ता की ओर ले जाती है। वो ये काफ़ी सूक्ष्म गति है जो उसके अंदर की गति बतलाने के लिए है। तो अंत में वो अंदर की गति बताते बताते अंत में गत्यातीत अवस्था में हमें ले जाती है। तो हमें चेतन सत्ता के दर्शन होते हैं, वह दर्शन कहलाता है, और उससे ही मोक्ष की उपलब्धि होती है। इसलिए यहाँ पर संयोग की भी बात है, यहाँ शक्ति की भी बात है, यहाँ स्व की भी बात है यानी चित्त की भी बात है, और स्वामी यानी पुरुष की भी बात है, और यहाँ स्वरूप उपलब्धि की भी बात है। तो यहाँ पर एक तरह से इसी एक सूत्र में ही हर तरह की बातें महर्षि पतंजलि जी ने सूत्रवत कह दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो दृश्य और दृष्टा का संयोग
चित्त और पुरुष का आसक्तिपूर्वक संयोग होता है, जो स्वस्वामी अर्थात भोग्यत्व और भोक्तृत्व की भावना होती है, यही संयोग होता है। और जब ये भोग्यत्व और भोक्तृत्व नहीं रह जाता है, मोक्ष की अवस्था हो जाती है, तो संयोग से वियोग हो जाता है। तो ये संयोग को हटाने के लिए हमें स्वरूप की उपलब्धि जरूरी होती है। यही इस सूत्र का यहाँ संदेश है। ओम हरि।